स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके स्कोप को पढ़ते हैं ताकि हम हर एक इंडिविजुअल सब डिसिप्लिन को डिटेल में स्टडी कर सकें। ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ फिनोमिना एंड प्रोसेस दैट क्रिएटेड दैम। ज्योग्राफी में हम पैटर्न ऑफ फिनोमिना जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है उसको स्टडी करते हैं और कैसे ये फिनोमिना क्रिएट हुए हैं और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ को स्टडी करते हैं। टुडे ज्योग्राफी इज रूटेड इन लोकेशन बट इट इन्वॉल्व्स मोर देन द पोजीशन ऑफ प्लेस नेम्स ऑन अ मैप। ज्योग्राफी सिर्फ किसी प्लेस की पोजीशन मैप में कहाँ है यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम हर एक प्लेस की इम्पोर्टेंस डिटेल स्टडी और उसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। इट इंटीग्रेट्स मेथड्स एंड नॉलेज फ्रॉम मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड एनकम्पासेस बोथ द फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। Branches of geography. First is physical geography, second is human geography, third is geographic techniques. Physical geography में जो सब डिसिप्लिन्स हैं वो हैं geomorphology as geology, soil geography as pedology, climatology and meteorology, hydrology as water resources, oceanography coastal and marine, biogeography biology and environment geography ecology. ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एज हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी को हम सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी को भी हम कंबाइन स्टडी करते हैं कई बार, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एज पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम टूरिज़म को भी इंक्लूड करते हैं और इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़म, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ये भी इंक्लूड होते हैं क्योंकि ये इकॉनमी प्रोवाइड करवाते हैं। ज्योग्राफिक टेक्निक्स इसमें इंक्लूड होता है मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में इंक्लूड होते हैं, कार्टोग्राफी जो कि ओल्डेस्ट मेथड है एंड रिमोट सेंसिंग एंड GIS एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फिजिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द नेचुरल प्रोसेसेस दैट मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ द वे इट इज़। फिज़िकल ज्योग्राफी जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस को जो अर्थ सरफेस पे हैं उनको वैसे ही स्टडी कर रही है जैसे कि वो हैं। सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, सीक्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट क्लाइमेट पैटर्न्स फाउंड ऑन द अर्थ, इट्स प्रोसेसेस, व्हाई आर देयर डिफरेंट क्लाइमेटिक टाइप्स, where, how and why climate changes over time. क्लाइमेटोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है क्लाइमेट की। इसमें हम स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच को जो कि क्लाइमेटिक वेरिएशन और उसके इंटरेक्शन विद बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को बताता है। और क्लाइमेटोलॉजी जो है वो लॉन्ग टर्म कंडीशन को स्टडी करती है एटमॉस्फेयर की, जो कि काफ़ी साल के एटमॉस्फेयर को स्टडी करती है और फ्यूचर का प्रेडिक्ट करती है। नेक्स्ट इज मेटीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक वेदर प्रोसेसेस, वेयर डू दीज वेदर फिनोमिना अकर, हाउ एंड व्हाई डज द प्लानिटरी वेदर सिस्टम वर्क द वे इट डज। मेटीरियोलॉजी जो है वो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना को स्टडी करती है लाइक क्लाउड, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करती है, इनके अक्रेंस के बारे में पता करती है और ये प्लानिटरी वेदर सिस्टम इस तरह से वर्क क्यों कर रहा है इसके बारे में स्टडी करते हैं। मेटीरियोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन एट्सेट्रा। Next is biogeography, study of distribution of species and ecosystem in a geographic space.
It is the study of geographic distribution of plants and animals on the earth. बायोजोग्राफी में हम प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ और उनके जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, और इसको प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करने को बोलते हैं फाइटोजोग्राफी, और जो एनिमल्स और उनके जोग्राफिक स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं जू जियोग्राफी। नेक्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी is concerned with the origin and evolution or solution of topographic features created by physical, chemical and biological processes operating at or near the earth's surface। जियो का मतलब है अर्थ, मॉर्फ का मतलब है शेप और लॉजी का मतलब है स्टडी। इसमें हम लैंडफॉर्म फीचर्स को स्टडी करते हैं और जो फीचर्स अंडर वाटर होते हैं लाइक ओशियन बेड्स उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम हर एक फीचर्स या लैंडफॉर्म के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर साइकिल, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी वाटर ऑन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। हाइड्रोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑफ मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल सिटी वाटर सप्लाई डिज़ाइन, construction of dams, etc. Oceanography, study of physical and biological aspects of the ocean. Oceanographers researches the coastal environment and find out how human coastal life and coastal physical features interact with each other. ओशियनोग्राफी में हम कोस्टल एंड मरीन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और उनका इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये फोकस करता है वेव्स, करंट्स, टाइड्स एंड ओशियन एनर्जी पे। ओशियनोग्राफी जो है वो सेडिमेंट्स, रॉक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी फ्लोर एंड कोस्टल मार्जिन्स के बारे में भी स्टडी करता है और उस पर फोकस करता है। ये रहे 6 सब डिसिप्लिन्स जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी में हमने स्टडी किए हैं। ऐसे बहुत सारे और डिसिप्लिन्स हैं जो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंडर आते हैं। सेकेंड इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विद अर्थ एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस ऑन द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के रिलेशन को स्टडी करती है और उनके इंटरेक्शन के बारे में बताती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग स्पेस को यूज़ कर रहा है। सब डिसिप्लिन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस अमंग पीपल। कल्चरल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि कल्चर कैसे वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स को भी स्टडी करता है लाइक रिलीजन एंड लैंग्वेजेस कि कैसे वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, और ज्योग्राफिक एस्पेक्ट को भी स्टडी करता है ऑफ ह्यूमन कल्चर कि कैसे वो स्प्रेड है ऑल ओवर द प्लेसेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको हम सोशल वेलबींग में स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का एक सब डिसिप्लिन है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मैन ऑर्गेनाइजेस हिज स्पेस। इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एट्सेट्रा, और इसमें हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसमें हम ट्रेड, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री एट्सेट्रा को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये इनकम जनरेट करती हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी, स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस। It studies the spatial distribution of political processes and how these processes influenced by the one's geographical location. Geographic techniques, way in which geographic processes can be analyzed and represented using different methods and technologies. इसमें हम different methods and technologies को यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमने एनालाइज किया होता है।
Cartography is the art and science of making maps and the oldest of the geographic techniques. कार्टोग्राफी में हम मैपिंग स्किल्स को स्टडी करते हैं और ये बहुत पुराना जोग्राफिक टेक्निक है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे मैप्स को ड्रॉ किया जाता है और इसके की एलिमेंट्स हैं जैसे कि टाइटल, स्केल, लेजेंड, कंपास, ग्रिड दैट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। Next is GIS, Geographic Information System, develops databases of geographic information and system to display geographic data in a map-like format. It includes imagery, features, base maps जो कि हम स्प्रेडशीट से लिंक करते हैं और टेबल्स के साथ लिंक करते हैं। It is a spatial system that creates, manages, analyzes and maps all type of data. Next is remote sensing. Utilize satellites and sensors to examine features on or near the earth from a distance. इसमें सनलाइट जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है और सोर्स ऑफ लाइट है जो कि अर्थ सरफेस पे जो फीचर्स प्रेजेंट हैं उन पे एनर्जी या लाइट थ्रो करता है ताकि सैटेलाइट का जो सेंसर है वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर सके और वो एंटीना में रिकॉर्ड हो जाए ताकि वो कंप्यूटर में एनालाइज हो जाए और जिसके थ्रू हम रिकॉर्डेड डाटा को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स, यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड मॉडल्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इसमें हम मैथमेटिकल ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी को इंक्लूड करते हैं जिसमें हम जो डाटा है वो ग्राफ्स, चार्ट्स या फिर प्रोजेक्शंस के थ्रू शो करते हैं। थैंक यू।